बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी थी। वह बहुत ही सती साध्वी और परिश्रमी स्त्री थी। वह रोज सुबह उठकर घर का काम करती, पति को भोजन कराती और फिर भिक्षा मांगने जाती। लेकिन उनका जीवन बहुत कष्टमय था। न तो उनके पास धन था, न सुख। बच्चे भूखे रहते, घर में अन्न का दाना नहीं होता। एक शुक्रवार को वह भिक्षा मांगने निकली। रास्ते में संतोषी माता प्रकट हुई और बोली, हे स्त्री, तुम मेरे व्रत का पालन क्यों नहीं करती? यदि तुम शुक्रवार को मेरा व्रत रखोगी तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। 16 शुक्रवार तक व्रत रखो, कथा सुनो, पूजन करो और गुड़ की रोटिचने का प्रसाद बांटो। सात्विक भोजन ग्रहण करो। स्वयं कभी तीखा, नमकीन या कटु भोजन मत खाना और न किसी को देना। ब्राह्मणी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और व्रत का संकल्प ले लिया। पहले शुक्रवार को उसने पूजन किया। दूसरे दिन घर में थोड़ा अनाज आ गया। धीरे धीरे 16वें व्रत तक उनका घर धनधान्य से भर गया। ब्राह्मण को व्यापार में सफलता मिली, बच्चे स्वस्थ हुए। लेकिन एक दिन ब्राह्मणी के पुत्र का विवाह हुआ। विवाह के बाद बहू घर आई। बहू को व्रत की बात पता चली। वह चिढ़ गई और बोली, यह कैसी मूर्ख माता है जो गुड़ की रोटिचने खाती है। तीखा नमकीन ही तो स्वादिष्ट है। बहू ने गुप्त रूप से चने में नमक मिलाकर प्रसाद बना दिया और वृद्ध माता को खिला दिया। अगले ही दिन संतोषी माता फिर प्रकट हुई। ब्राह्मणी रोते हुए बोली, माता, मेरी भूल हो गई। माता बोली, व्रत टूट गया। अब तुम्हारा पुत्र बीमार हो जाएगा। वाकई पुत्र बीमार पड़ गया। चिकित्सक आए, दवा दी, लेकिन लाभ न हुआ। ब्राह्मणी फिर माता के पास गई। माता बोली, 16 शुक्रवार का व्रत पुनः रखो। व्रत के अंत में गौरीशंकर शिवलिंग को स्नान कराओ। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। 16वें व्रत पर पुत्र स्वस्थ हो गया। घर में फिर सुख समृद्धि लौट आई। बहू को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। कथा का संदेश, संतोषी माता संतोष की देवी हैं। लोभ, क्रोध, तृष्णा त्याग कर संतोषी बनो। व्रत से जीवन में सुख, संतान और धन प्राप्त होता है।